मेरी बुआ का बेटा हमारे साथ रहता था। मेरा कोई भाई नहीं था तो मैं उसको भाई समझती थी, लेकिन मैं मुझ पर गंदी नज़र लगाता था। मैं उससे 10 साल छोटी थी। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरा भाई था। मैं उसके कमरे में गई तो उसने दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। कांच का गिलास टूट कर चकनाचूर हो गया था और साथ ही मेरे सारे सपने और जज्बात भी चकनाचूर हो गए थे। लेकिन इंसान को कोई असर नहीं हुआ था। मैं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरे आंखों के सामने हर चीज़ धुली हो गई थी। मेरे आंसू ने टोक्यो को पूरी तरह से भिगो दिया था, लेकिन आंसू फिर भी रुक नहीं रहे थे और बहुत बह जा रहे थे। मेरा दिल पर जो जख्म लगे थे वह सारी ज़िंदगी मिट सकते थे, वह सारी ज़िंदगी मिट नहीं सकते थे। उस दिन की एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाप को इरादे मेरी आंखों में बस गई हो। मैं अपने पापा की लाडली बेटी थी। अगर आज मेरे पापा ठीक होते तो शायद किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं होती कि वह मुझे मेरे घर के अंदर बर्बाद कर दे। आज तो घर की दीवारें भी मेरे ऊपर रो रही थी। यह वही घर था जहाँ कभी मेरे हंसी खुशी रही थी। आज मेरी चीकू से या घर गोश्त उठाना, मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। न जाने मुझे ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसके सज़ा यूँ मेरे नसीब में लिखी हुई थी, वह भी इसी इंसान के हाथों जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर बैठी थी। वह इंसान मुझे बर्बाद करके खुद घर से बाहर निकल गया था और कई घंटे अपने हालात पर रोने के बाद मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। धीरे धीरे चलते चलते वॉशरूम में गई तो आईने में अपना चेहरा देखकर आंसू निकले, क्योंकि मेरे चेहरे पर अलग अलग दांतों के निशान थे। मैंने अपने चेहरे पर पानी की छिट्टा मारा और ख़ुद को संभालते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। मम्मी के आने में न जाने कितना समय बाकी था। मैंने खुद को कमरे के अंदर से बंद कर लिया और मैं थर थर की कट रही थी कि कोई भयानक सपना देख लिया, मेरी आंखें खुलेगी और यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं सच्चाई के नज़र नहीं चुरा सकती थी। ना कोई भयानक सपना नहीं था, बल्कि सब मेरे साथ मेरी ज़िंदगी रहने वाला था। मैं एक बार भी जोरदार चीख कर रो पड़ी। शायद अब सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही रोना था। रात हुई, मम्मी और पापा वापस घर लौटे। मम्मी मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया और उनके गले लगकर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी तो मेरी हालात देखकर सांस लेना ही भूल गई थी और मुझसे पूछ रही थी कि यह सब क्या है। मैं मम्मी को एक एक बात बता दी, जिसे सुनकर मम्मी के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मम्मी के लिए दो शब्दों पर यकीन करना ही नामुमकिन था, लेकिन मेरी हालात उन्हें बहुत दुखी कर रही थी। मुझे लगता था शायद तकदीर ने मेरे लिए आजमाइश लिखी हुई थी, लेकिन मुझे यह खबर नहीं थी अभी तो मेरे लिए आजमाइश में सारा दिन घर में मस्ती करती रहती थी, लेकिन घर में हर समय रौनक लगी रहती थी। पापा मुझे देखकर जीते थे, पर माँ मेरी शरारतों से परेशान रहती थी। पापा के आप इसे लौटते हैं तो मैं उनके गले लग जाती थी और उनको अपने सारे दिन का कहानी सुनाती थी। मैं जब तक पापा को एक एक बात ना बता देती मुझे सुकून नहीं आता था। मम्मी तो मुझे पापा की जान कहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने अचानक हमारे हंसते घर को किसकी नज़र लग गई थी। पापा को कैंसर हो गया था और वह बिस्तर पर पड़ गए थे। घर के हालात अचानक से ही ख़राब होने लगे। कई भाई तो था नहीं पापा का देखभाल करता, मम्मी को ही सब कुछ देखना पड़ रहा था। पापा के छोटे भाई बाकी दिन से पापा से नाराज़ रहते थे और हमारा उसे मिलना जुलना बनता। लेकिन जब पापा को कैंसर हुआ तो मेरी मम्मी ने फ़ोन करके पापा के बारे में बता दी। मम्मी को यकीन था कि पापा के कैंसर का सुनकर चाचा के सारे दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। पापा के बारे में सुनते ही चाचा पापा को देखने के लिए नहीं आए और मेरे पापा हालात देखकर कहने लगे तुम लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए मैं मोहन को कहता हूँ कि तुम लोगों के पास आकर रुक जाए। मोहन उसके बाद बुआ का बेटा था और मैं बहुत ही अच्छा था। मैंने उन्हें आज के करीब 7 साल पहले देखा था। उसके बाद हमारे स्कूल की वजह से आना जाना नहीं हो पा रहा था। पापा की तबीयत ख़राब रहती थी। पापा की बात सुनकर मम्मी ने सुकून के साथ मोहन भाई के आ जाने से बहुत मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। पापा बिस्तर पड़े दर्द से कहते रहे और हम दोनों भाई पापा को देखकर रोते रहते थे।
मैंने सारी ज़िंदगी में कभी पापा को आराम करते नहीं देखा था और पापा पिछले 5 साल से बिस्तर पर पड़े हुए थे। मोहन भाई हमारे घर पर आ गए थे और पापा की पूरी तरह देखभाल कर रहे थे और उनका आज आने से भाई की कमी भी पूरी हो गई थी। किस्मत को कुछ यूं ही मंजूर था। मेरी उम्र 13 साल थी। पापा हमेशा कह रहे थे वो मुझे डीएम बनाएंगे और धूमधाम से मेरी शादी करेंगे, लेकिन अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी न कर पाए। मोहन भाई को मैंने वापस न जाने दिया और वे हमारे घर पर आकर रहने लगे थे। मोहन भाई घर पर दूसरे शहर में था। हमारे रिश्तेदार भी दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन पापा के नौकरी की वजह से हम लोग इस शहर में आ गए थे। पापा के इस हालात के बाद माँ तो चाहती थी कि हम उनके शहर ही चले जाएं, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से अभी हमारा जाना मुमकिन नहीं था। मैं 12वीं क्लास के पेपर बाकी थे। दूसरे शहर जाने की वजह से मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती, जबकि तो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, डीएमपी बनना चाहती थी। मम्मी ने पापा से कह दिया था कि जैसे मेरी बेटी की पढ़ाई ख़त्म होगी हम लोग आपके साथ चलेंगे, और बुआ को हम लोगों की बहुत फिक्र थी, इसलिए हर 2 महीने के बाद एक बार मिलने आ जाया करती थी। मोहन भाई को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जाने की बात करते तो मैं फ़ौरन रोने लगती और मैं उन्हें रोक लेती। मैं चाहती थी कि मोहन भाई हमें छोड़कर कहीं ना जाए, हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। पापा के बीमार हो जाने के बाद मोहन भाई ने काफ़ी अच्छे से घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी और मुझे 17 साल बड़े थे, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारा गुजर बसर पापा के जैसे ही हो रहा था। मोहन भाई हमारे शहर में नौकरी कर ली थी और अपनी कमाई का कुछ पैसा मम्मी के हाथ पैर रखती थी। मम्मी के लिए तो मोहन भाई कोई बेटा से कम नहीं थे। उन्होंने पापा की कमाई पूरी करने की कोशिश की थी। मैं मोहन भाई के जब से आते हैं उनके आगे पीछे घूमने लगती थी और पापा की तरह उन्हें अपने दिल भर की कहानी सुनाती। रात को मोहन भाई ठहर कर सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगते तो मैं ज़बरदस्ती उनके आगे अपनी किताबें रख देती थी और उनसे अपना काम करवाती। जितनी देर मैं उनके पास बैठती है उन्हें मोबाइल फ़ोन भी ना उठाने देती और कभी तो मैं चुपके से उनका फ़ोन बंद कर देती और अक्सर मम्मी से कहती कि मोहन भाई बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसे ही नहीं हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही इज्जत और सम्मान था। एक दिन मैं था, पता चला कि मेरी मम्मी किसी गरीब रिश्तेदार की शादी की वजह से दूसरे शहर में गई हुई हैं। वह मुझे छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि मेरी 12वीं क्लास के पेपर थे। घर में मेहमान मोहन भाई मौजूद थे और उन्होंने मुझे यह बात बताई थी। वह आज नौकरी पर भी नहीं गए थे, वह घर पर ही मौजूद थे। उनके पास बात सुनकर मेरे अपना बदलने और खाना लेने के लिए किचन में गई तो उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि मैं तुम्हें एक गिलास पानी पिला दूँ। जैसे मैं पानी के गिलास लेकर मोहन भाई के कमरे में गई तो उन्होंने दरवाजे से कुंडी लगा दी। पहले तो मुझे लगा शायद और मुझे तंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उनकी नज़र ठीक नहीं है। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाकर छोटे छोटे कदम उठाते मेरे करीब आए तो मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से पानी का गिलास छटकर ज़मीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। मोहन भाई ने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिराए। साड़ी हरी पार करके मुझ पर इस कदर हावी हुई कि मैं बचपन नहीं निकली सकी ने मुझे पूरी तरह से लाचार कर दिया और मैं अकेली ना कर पाई थी कि वही इंसान था जिसे मैं अपना भाई मानती थी। मैं मोहन भाई से कहने लगी कि वह मुझे जाने दे। मैं उनसे कहा कि आपको कोई भाई समझती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा ना कर सकते। मेरी यह बात सुनकर तो मोहन भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे समझने से तुम्हारा भाई नहीं हो जाऊंगा। मैं बहुत दिन से इस मौके की तलाश में था कि कब तुम मुझे अकेली मिलो और मैं तुम्हें अपना समय दूं। आज तुम्हारी मम्मी थी, अपनी किसी सहेली की बेटी के सगाई में गई हुई थी, जिसकी वजह से मौका मिला है और मैं इसी मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरे पूरे शरीर पर निशान छोड़ दिए। मेरी लाइफ मना करने के बाद भी उन्हें मुझ पर तरस न आया और मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके घर से निकल गए। जब मम्मी घर पर वापस आई तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो मम्मी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया था।
थोड़ी देर में अंदर आया तो मम्मी उसका कलर पकड़ लिया और उनसे पूछा कि वह किस तरह इसकी इज्जत पर खेल सकते हैं। यह सुनकर मोहन भाई हैरत से मम्मी का चेहरा देखने लगे कि वह तो अभी घर में दाखिल हुए हैं। मम्मी की बात सुनकर एक लम्हे के लिए वह चौंक गए। वह रानी से मम्मी से पूछ रहे थे कि क्या हो गया है और मम्मी क्यों उनका कॉलर पकड़ रही है और क्यों ऐसी बातें कर रही है। मम्मी ने टूटे फूटे बाद में उसके बाद पूछा कि उन्होंने मेरी बेटी को क्यों खेल लिया। सुनकर मोहन भाई गुस्से में आ गया, कहने लगे कि यह कैसी बातें कर रही हैं, कमल तो मेरी छोटी बहन की तरह है, तो मैं तो बुरी नज़र से देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझ पर इस कदर का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। आप अपनी बेटी से पूछिए कि वह किसका पाप मेरे सर पर डालने की कोशिश कर रही है। मैं तो कमला को आपके बारे में जाता कर काम पर चला गया था, क्योंकि आज मुझे बहुत काम था। अभी आपके सामने लौटकर आया हूँ। अगर मैं कमल के साथ ऐसी वैसी कोई हरकत करता तो लौटकर वापस क्यों आता। कमल का काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और मैं यह बात जानता था, इसलिए मैं चुप था कि आपको सब कुछ बता देगी। मुझे क्या पता था कि कीचड़ उछाल देगी। हो सकता है कमल अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसके लड़के को घर बुलाया हो और वह लड़के ने अपनी हदीस पर गया हो। कमला ने मुझ पर इल्ज़ाम डाल दिया। मोहन भाई की बात सुनकर मम्मी सबकी नज़रों में मेरी तरफ देखने लगी और मेरे पैरों से तो पूरी तरह ज़मीन निकल गई। मैं तो सोच रही थी कि मोहन भाई अपने जियो को मान लेंगे, मुझे ही गलत साबित करने लगे थे। मैंने मम्मी से कहा कि मोहन भाई झूठ कह रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मोहन भाई मुझे बर्बाद किया है। यह सुनते ही मोहन भाई ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर खाने लगी। कमला, अपनी गलती करने की वजह से तुम मुझे बुरा क्यों कह रही हो। मम्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मोहन भाई गुस्से में मम्मी से कह रहे थे कि वह एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहते। अपने कमरे में गए और अपना सामान रखने लगे। मम्मी ने मुझे हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी, सच बताइए यह सब किसने किया है। मैं रोने लगी थी। मैं किस तरह साबित करती कि यह सब मोहन भाई ने किया है। थोड़ी देर में मोहन भाई अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकल गए थे और मम्मी कहने लगी कि क्या हुआ, मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता। मैं या अपने मामा जी की आपकी बेटी ने मेरे किरदार पर कीचड़ उठाकर मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं ठहर सकता। मम्मी तो मोहन भाई के जाने की सोचकर परेशान हो गई थी, क्योंकि पापा के बाद वह हमारा बहुत सहारा थे, लेकिन मोहन भाई रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मम्मी ने मोहन भाई से कहा कि वह रात भर रुक जाए, भला सुबह होते ही चले जाएं। मोहन भाई को मम्मी की बात ठीक लगी थी, इसलिए अपने कमरे में वापस चले गए। मम्मी ने मुझे कहा कि मैं सोच समझकर उन्हें सुबह तक सब कुछ बता दूं। मम्मी की बातों तो मुझे और भी घायल कर दी, क्योंकि मेरी मम्मी की मेरी बचाए मोहन पर भरोसा था। मैं अपने कमरे में चली गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से घर में चक्कर काटने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन का महसूस एहसास हो रहा था। मुझे छत पर जाने लगी तो अंधेरे में मुझे मोहन भाई की आवाज़ आ रही थी और शायद किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मोहन भाई की बातों ने खोल दी थी कि वह किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि वह बस इंतज़ार का समय ख़त्म हो गया है और मैं कल सुबह ही वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से न जाने क्या कह गया था। जवाब में वह कहने लगी कि हमेशा के लिए पूरी तरह का इंतज़ाम कर लिया है, तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं चिड़िया चढ़कर मोहन भाई के सामने जाकर खड़ी हो गई और मुझे देखकर वह चौंक गई थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे यह सब कुछ सच बता दे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने फ़ोन रखकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारे साथ यह सब करूं। मैं यहाँ की वजह से आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बनाकर रख लिया। मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी थी और कुछ ख्वाहिश थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे अपना गुलाम बनाकर रख लिया के लिए इस्तेमाल किया। मैं वापस अपने शहर जाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने जाने नहीं दिया और तुम किस तरह मुझसे रिश्ता बना ली। मैं जब से लौटा और आराम करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे सुकून ना लेने दिया।
कभी पढ़ाई के बहाने मुझे तंग करते, कभी फालतू काम मेरे सर पर डालते। मुझे तुम्हारा यूँ ज़बरदस्ती मेरे गले चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई थी। तुम मेरे फ़ोन भी काट देती थी और जब दिल चाहता है मैं ऑफ़ कर देती, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मुझे मेरे मंगेतर फ़ोन करती है, लेकिन उसके बाद भी तुम उसका फ़ोन काट देती थी। तुम्हारी वजह से हर रोज़ हम दोनों के मेरी मंगेतर नीलू चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन नीलू कुछ ना शक करने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता बन चुका है। इसलिए परसों रात उसने मुझे फ़ोन कर साफ साफ कह दिया, अगर मैं लौट कर वापस ना आया तो वह ये मंगनी तोड़ देगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे अपने पसंद की मंगनी की थी। हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली थी और सिर्फ तुम्हारे वजह से यह रिश्ता ख़त्म होने वाला था। तुमने मुझ पर इस कदर लाचार कर दिया था कि मेरे पास इसके सिवा और कुछ रास्ता नहीं बना था कि मैं तुम्हें इस बात का सबक सिखाऊं कि जबरदस्ती किसी ने रिश्ते बनाए जाते। मैंने तुम लोगों की मदद करने की कोई ऐतराज़ नहीं था, ना ही मुझे तुम्हारे पास आना बुरा लगता था, लेकिन हर रिश्ते की एक हद होती है। तुम तो पूरी तरह से मेरे सर पर इस कदर सवार हो गई थी कि मेरे लिए साथ लेना भी मुश्किल हो गया था। मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर गुजरा नहीं। मैं बुरा था और ना ही मेरी नीयत में कुछ ऐसा वैसा था। तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत कर गया और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्हें अपने किए की एहसास था और मुझे अपनी गलती था, लेकिन अब वह सब कुछ ठीक ना हो सकता था जो मुझ पर गुजर चुका था। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो मम्मी ने बताया कि मोहन अपने शहर वापस जा चुका है। मम्मी मुझे जानना चाहती थी कि यह सब किसने किया, लेकिन आज मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई और जवाब नहीं था। मैंने अपने मुंह पर पूरी तरह लगाम लगा लिया था। मेरी वजह से पहले ही नीलू को होने वाले थे, और मगर यह दुनिया वाले के सामने आती तो यह शायद उनका नीलू का हमेशा रिश्ते के लिए टूट जाता। मैं दिल से मोहन भाई को अपना भाई मानती थी और उन्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपनी कम उम्र और कम दिमाग की वजह से मैंने उन्हें पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन यह सब बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी कि हम किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। अगर हम किसी पर सवाल होंगे तो कहीं ना कहीं हमें उनका नुकसान पड़ता ही है। धन्यवाद दोस्तों।